दुर्गापुर प्रखंड सलेमपुर पंचायत और हरलाखी विधानसभा। हमारे साथ अनिरुद्ध राय जी हैं जो बीजेपी के रिवोटिव वर्कर हैं, मंडल के महामंत्री हैं और सलेमपुर पंचायत के मुखिया हैं। निश्चित तौर पे जो इनका 1.5 सालों का कार्यकाल रहा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे 2024 और 25 का जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव होना है उसमें यहाँ के स्थानीय सांसद और विधायक की क्या स्थिति रहेगी। बीजेपी से यहाँ से हुकुमदेव नारायण यादव के लड़का अशोक यादव सांसद हैं और हरलाखी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड से सुधांशु शेखर विधायक हैं। दूसरी बार निश्चित तौर पर जनता ने चाहा दूसरी बार मौका दिया, लेकिन अगर इस इलाके में सबसे बड़ी और गंभीर समस्या देखने को मिलेगी तो वो सड़क की समस्या है। और विधायक की स्थिति ये है या फिर सांसद की स्थिति ये है कि जो सड़क है जो उनके कार्य क्षेत्र के अधीन आता है उसकी स्थिति दयनीय होना ये दर्शाता है कि शायद उनको जो जिम्मेदारी जनता ने दी थी वो शायद पूरी नहीं हो पाई और उनका जो समय है दूसरा कार्यकाल विधायक का और सांसद का पहला कार्यकाल वो समाप्ति की ओर इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन ये भी जानेंगे कि इनके पंचायत की जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो जल जमाव हो, सड़क हो, नाला हो, शौचालय हो, राशन कार्ड, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कैसी स्थिति है, इनके आने के बाद क्या स्थिति हुई और पूर्व में क्या स्थिति थी। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना कोविड अंत्येष्टि और कन्या विवाह पर चर्चा करेंगे। बिहार सरकार की ही ड्रीम प्रोजेक्ट नीतीश कुमार का नल जल योजना रहा 7 निश्चय का, उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपसे जानेंगे कि आपका जो 12 वार्ड का पंचायत है सलेमपुर, इसमें आज भी सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या मानते हैं जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको 2016 में भी चुनाव लड़ा था जी, उसमें मैंने पीछे हो गया और 2021 में चुनाव हुआ उसमें मैं विजय हासिल किया हूँ। इससे पहले जो नल जल की स्थिति थी हमारी पंचायत में, नल जल बना बट चालू नहीं हुआ, किसी पर टंकी नहीं है तो कहीं कुछ पाइपलाइन नहीं है, कहीं कुछ समस्या सब मतलब वार्ड में था मेरा। मैं उस सब को मैंने अपने रहते में उस सब को जा करके सब नल जल को मैंने चालू करवाया। अभी 2 वार्ड मेरा छूटा हुआ है, उसका कुछ ठेकेदार के कारण से छूट गया, वो भी टंकियों की सब लग गई है, पाइपलाइन भी हो गई है, तो वो भी मोटा मोटी आपको 1-8 महीना में चालू हो जाएगा। तो ये जो 10 वार्डों में पानी का लाभ लोग ले रहे हैं वो आपके रीजन में है या पूर्व से? जी नहीं, हमारे रीजन में लाभ ले रहे हैं पानी। आपके पंचायत में जो 12 आंगनबाड़ी की सेविकाएं हैं और 5 जन वितरण के दुकानदार हैं, ये लोग आपके अनुशासन में रहते हैं? जनता के हिसाब से तो सबको राशन पानी बढ़िया से मिल रहा है, पढ़ाई लिखाई भी आंगनबाड़ी में अच्छी से चल रहा है। जब से मैं हुआ हूँ आप संतुष्ट हैं? हम इससे संतुष्ट। 12 का 12 महीना राशन लोगों को मिल जाता है? जी, 12 का 12 महीना राशन। आपके पंचायत में पैक्स की क्या स्थिति है? जो पैक्स से सर आज तक जनता ने भी बहुत शिकायत किया मेरे पास में, किसानों ने, कि मेरा धान नहीं लिया, मेरा धान नहीं ले रहा है। इधर की बात ने बात कर लिया कि धान आप भेज दीजिए और धान वापस भी चला गया। तो हमारे कुछ किसान थे पेगोरा के, उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट किए थे, फिर आपस में भूतपूर्व मुखिया के साथ बैठ करके कंप्रोमाइज़ करके लोग अपना सोल्यूशन जो हुआ निकाल लिया। और आज तक पैक्स से आपको किसी भी प्रकार का लाभ मैं देख रहा हूँ कि जनता को, किसान को नहीं मिला अभी तक की स्थिति जो है। खाद उपलब्ध हो जाता है? खाद आज तक कोई पैक्स, मेरे यहाँ के पैक्स जो गोडाउन है वहाँ हम आज तक 1 किलो खाद नहीं मिलेगा। तो जब खाद नहीं होता है, धान की अधिक प्राप्ति नहीं होती है, तो फिर पैक्स में होता क्या? हम तो सोचते हैं बैंक से लोन दिलाता कि कुछ हम किसान हैं उनके अंदर का, उनको लोन दिलाते हैं और जो भी उनका कमीशन निकलता होगा लेते हैं, वही कम करते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं? उसके अलावा कोई कम पैक्स का नहीं है। आपके पंचायत में स्वास्थ्य और हाई स्कूल की क्या स्थिति है, +2 स्कूल जो है आपका? पहले स्वास्थ्य की बात है तो हमसे पहले स्वास्थ्य की जो स्थिति थी पूरा खत्म था। हॉस्पिटल था, उप स्वास्थ्य केंद्र था, बट चल नहीं रहा था, एक भी डॉक्टर नहीं आ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। और हमारे आने के बाद में मैंने वीडियो साहब को कर करके जाकर के प्रभारी एक है डॉक्टर साहब कामेश्वर महतो जी, तो उनको कह करके मैंने डॉक्टर प्रोवाइड कराए यहाँ, जो आपको डॉक्टर भी रहते हैं और नर्सेज भी आपको रहते हैं। 3 नर्स 1 डॉक्टर 4 रहते हैं यहाँ पर उपलब्ध है जब से मैं किया हूँ। और सेकेंड बात, यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं था, तो मतलब घर था लेकिन टूट गया था एकदम। उस बोल के एक मतलब एक जिला परिषद थी हमारे यहाँ का बहुत पहले, मालती देवी, तो उसने 2 रूम बनाए हुए थे, उस पर आदमी नहीं आ रहा था, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा था। उसके बाद में मैंने सुधांशु शेखर जी से क्या विधानसभा स्तरीय 3 हॉस्पिटल का मांग किया गया था, उसमें इन्होंने दिया नाम, यहाँ सलेमपुर का भी दिया था, बट हमारे जीतने के बाद में वो नाम को छांट करके अपने पंचायत में उतरा ले जाना चाह रहे थे। उसमें मैंने विरोध किया, सामान गिर करके, बोर्डिंग गिर कर मतलब जरा करके वो वापस जा रहा था। मैं उसको सामान नहीं जाने दिया,
मैं जनता को वहाँ एकत्रित किया और सामान नहीं जाने दिया। उसमें बहुत मैंने पटना गया, मधुबनी गया सिविल सर्जन के पास, पटना सिविल सर्जन के पास में फिर तेजस्वी जी से मैं डायरेक्ट बोला यादव के थ्रू मतलब साइड से मैं इसी को आपको क्या विधानसभा में क्वेश्चन कराया, फिर मेरे यहाँ कुछ स्वास्थ्य बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका जो योगदान था स्वास्थ्य की व्यवस्था में, उसमें सुधार हुआ, आप संतुष्ट हैं? जी, आप संतुष्ट हैं। हाई स्कूल की क्या स्थिति है आपके यहाँ? हाई स्कूल मेरे यहाँ सर एक है, उसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है, अभी आपको 80% स्टूडेंट वहाँ पहुँच रहा है और टीचर नहीं है सर, टीचर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टीचर नहीं है। एक टीचर है जो मिडिल स्कूल के टीचर है, वही अच्छे टीचर है, 2 तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चा से। मतलब व्यवस्था में सुधार की जरूरत है। जी, व्यवस्था में टीचर की आवश्यकता है, बाद में की रूम बहुत है, कमरा बहुत है, उसका अभाव है। +2 भी है, +2 में तो एक भी टीचर नहीं है, एक भी टीचर नहीं। बिहार सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजना है, कन्या विवाह का अंत्येष्टि योजना है, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि दोनों में से किसी की राशि समय पर नहीं मिलती है। कई बार जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बचाने के लिए पॉकेट से देना होता है। तो क्या सरकार को व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए? सर, यह व्यवस्था बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन क्या है, कन्या विवाह वाला भी अकाउंट बंद हो चुका था मेरे पंचायत का, और कबीर अंत्येष्टि का भी अकाउंट बंद हो चुका था। मैंने जब आया तो मैंने दोनों अकाउंट को चालू करवाया, वीडियो साहब को बोल करके दोनों अकाउंट चालू करवाया, और 2009 से लेकर के 19 तक का जो कन्या विवाह वाला 428/29 जो था फॉर्म जमा, उसमें 19 आदमी को पेमेंट मैंने करवाया, मतलब कि जिसका नाम आया था उसको पेमेंट करवा दिया। अभी नए सिरे से जो मैं भरवा रहा हूँ उसका पेमेंट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, और पुराना का भी कराने का। कबीर अंत्येष्टि की बात है तो डायरेक्ट खाता पाता 3000 रुपया, ये मोदी जी का देन है कि डायरेक्ट उसके खाता पर 3000 रुपया आप दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता को खुश मिल रहा है कि हमको कबीर अंत्येष्टि का पैसा मेरे हाथ में आ रहा है। लेकिन वो 3000 उनके खाता पे आ रहा है, उसका प्रोसेस काफी लंबा हो जाता है जी। तो ये तो मैं करके देता हूँ, A to Z में करके देता हूँ, जन प्रमाण से लेकर के A to Z पेपर आपका सहयोग है जी, 100% मेरा सहयोग। आपके पंचायत में जो आज भी समस्याएं हैं, चाहे वो जल जमाव हो, सड़क हो, नाला हो, उस पर आपकी क्या कोशिश है? सर, पहले तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कत था यहाँ इस पंचायत में, अभी भी दिक्कत है सर, क्योंकि मैं 5 साल के लिए मुखिया हूँ। 5 साल में मेरा जितना संभव हो सकेगा मैं जनता के लिए मैं करूँगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मतलब गांव घर की जो रास्ता है उसको कैसे तंदुरुस्त किया जाए, जो मेरे हक के अंदर का चीज़ जी। आपकी कोशिश है जी, मेरी कोशिश रहेगी। जो 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, 24 की तैयारी शुरू है, 24 के बाद 25 की तैयारी में लोग लगे हैं। आप भी बीजेपी के एक वर्कर हैं और निश्चित तौर पर सबकी महत्वाकांक्षा होती है विधानसभा का चुनाव लड़ना। आपके यहाँ वैकेंसी भी है बीजेपी के लिए, सीट वैकेंट भी है, तो निश्चित तौर पे आपकी भी दावेदारी रहेगी। क्या मानते हैं? इसी को तो सब मानते हैं कि दावेदारी मैं भी करूँगा, लेकिन बट जो पार्टी कहेगा उस पार्टी के सिस्टम से मैं चलने के लिए तैयार हूँ। अगर पार्टी मौका देती है तो पार्टी को क्या आश्वासन देंगे? मैं इस चीज़ में हासिल करके रहूँगा। आप सक्षम हैं? जी, सक्षम, उस लायक हैं, इस लायक हैं। इस सीट को यदि पार्टी हमको यदि उस लायक समझते हैं, हमको देते हैं, तो हम इसको मैं हासिल करके रहूँगा। यह पार्टी को आश्वासन देते हैं? जी, मैं पार्टी को आश्वासन। जो 1.5 सालों का कार्यकाल गुजरा उसमें मुख्य रूप से काम क्या क्या हुआ? 1.5 साल के अंदर में सर आपको मैं 4 आपको रोड ढलाई किया हूँ, चाहे 5 रोड ढलाई किया हूँ, उसके बाद में आपको 3 नाला बनाया हूँ, उसके बाद फिर प्रोसेस है, और कुछ पैसा फंडेड नहीं आ रहा है। जो आप देखिए ना, पूरा बिहार का मुखिया अपने हड़ताल पर है, ब्लॉक वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज अपना कर रहा है हड़ताल, और क्या कर पटना भी हम लोग गए हुए थे हड़ताल में। तो कहीं ना कहीं सर बिहार सरकार की मतलब ये है कि कहीं भी फंडेड की जो आवश्यकता होता है उसमें भी कटौती करके भी भेजता, तो हम लोग कुछ काम करते हैं। जनता हम लोग के मुखिया सिर्फ मुखिया है, काम के लायक नहीं है। यदि हम लोग के पास पूंजी ना हो तो जनता घर पर आकर के वो हल्ला करेंगे। ये स्थिति हम लोग का। इस सरकार में अफसरशाही मानते हैं क्या? सर, अफसरशाही है, बहुत ज़्यादा ही अफसरशाही। बिना कमीशन दिए हुए काम कर पाना नहीं होता। आप लोगों को भी कमीशन देना सर, कमीशन, बट वो तो जो सीरियल जो सिस्टम है उस सिस्टम में चलना ही पड़ता है, लेकिन काम होता है, मेरा काम अवरुद्ध नहीं होता। चलिए, मधुबनी जिले से आते हैं, प्रखंड कौन सा हुआ? मधवापुर प्रखंड हुआ, पंचायत सलेमपुर पंचायत। आपके यहाँ ये विधायक सांसद जी का दौरा होता है? सांसद जी तो कई बार आए हैं, लेकिन विधायक जी हमारे बगले में के हैं,
मतलब जस्ट उनका होम पंचायत और मेरा होम पंचायत दोनों सटा हुआ है, लेकिन विधायक जी निष्क्रिय रहा करते हैं। यहाँ तक कि उनके गांव का क्या नाम हुआ विधायक जी का? विधायक जी का नाम है श्री सुधांशु शेखर। मतलब 31 हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से वो आते हैं। अच्छा, लेकिन उनकी सक्रियता नहीं रहती है। जो विकास का मूल ढांचा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, चारों तरफ से चरमराया हुआ है। हम लोगों को बरसात या अन्य दिनों में भी गांव से बाहर निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, जबकि दो हाईवेज, एक जो है सो हमारे गांव से पूरब की ओर है और एक पश्चिम की ओर है, लेकिन बीच का जो लिंक रोड है, गांव से निकलने का जो मुख्य सड़कें हैं, वो बिल्कुल जर्जर अवस्था है। वहाँ पे वाहन तो क्या, पैदल चलना भी काफ़ी दुश्वार। विधायक जी जब से जीत के गए हैं कितने बार आए हैं? विधायक जी मात्र एक बार आए हैं जी। वो भी स्कूल के चुनाव का समय था, एक बार आए। आज तक तब से विधायक जी का आगमन नहीं हो पाया इस गाँव में। मतलब जीत के आए हैं, उसके बाद एक बार आए हैं जी। उसके बाद से कोई योजना वगैरह भी नहीं दिए हैं? जी नहीं, कोई योजना। तो क्या कहेंगे जो जदयू के शीर्ष नेता हैं या बीजेपी के शीर्ष नेता हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे कि ऐसे व्यक्ति का चुनाव करे जो कि अपने क्षेत्र का विकास करे, अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास करे, लोगों के सुख दुख में रहे, उनका दुख दर्द समझे, जी, न कि ऐसे व्यक्ति का जो कि दर्शन भी दुर्लभ है। तो आप क्या, कैसे विधायक आप चाहेंगे? देखा जाए, ये भारत लोकतांत्रिक देश है। जनता के द्वारा जनता के प्रतिनिधि को चुना जाता है। आमतौर पर लोग आते हैं चुनाव के समय, वादा करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। चुनाव जीतने के बाद जैसे हमारे विधायक जी हैं, एक बार भी क्षेत्र में आते नहीं हैं। जनता ठगी की ठगी रह जाती है, तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैं तो चुनाव आयोग से भी दरखास्त करना चाहूँगा कि चुनाव से पहले जो नेता लोग वादा करते हैं, जिन नेताओं के द्वारा प्रलोभन दिया जाता है, यहाँ तक कि बड़े बड़े पार्टियों द्वारा नौकरी का भी वादा किया जाता है, क्या यह लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं है? किसी पार्टी ने कहा कि मैं 5 लाख नौकरी दूंगा, किसी ने कहा 25 लाख दूंगा, किसी ने कहा 15 लाख दूंगा। नौकरी मतलब जीवन और उसके बाल बच्चों, माता पिता के परिवरिश का जो है सो सवाल हो जाता है। लोग भावनाओं में आकर के नौकरी की लालच में वोट दे देते हैं, और न सिर्फ जनप्रतिनिधि लोग बल्कि बड़े बड़े पार्टी लोग अपना जो है सो चुनाव घोषणा पत्र निकालते हैं। एक आपके पंचायत के मुखिया हैं अनिरुद्ध जी हैं नाम के, तो वो भी विधानसभा में दावेदारी हो सकता है तो करेंगे, तो क्या वो कैसे व्यक्ति हैं? अनिरुद्ध राय जी एक अच्छे सुलझे हुए नेता हैं, एनर्जेटिक हैं, नवयुवक हैं, और उनके में कार्य करने की बहुत सारी मनोवृत्ति रहती है और वो एक काम अच्छी तरह से करना चाहते हैं। मात्र 1.5-2 साल हुआ है पंचायत चुनाव का, और इसी रीजन में उन्होंने सड़कों के संबंधित कार्य किया, विद्यालय के शिक्षा व्यवस्था, आंगनबाड़ी, पेयजल योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट हैं, और स्वास्थ्य सेवाओं में इनके आने से काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, जनता के लिए हर समय उपलब्ध रहते हैं, 12 बजे रात हो या 12 बजे दिन हो। ये पूर्ण रूप से जनता के सच्चे सेवक हैं। बीजेपी में कुछ पद पे भी हैं। बीजेपी में हमको लगता है ये मधुआपुर प्रखंड के महामंत्री हैं, शायद मंत्री हैं। तो क्या बीजेपी के शीर्ष नेता को ये आप लोग अपील करेंगे कि ऐसे व्यक्ति को मौका दे ताकि जो है सो क्षेत्र का या विधानसभा का विकास कर सके? जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी एक यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, और मैं उनको जन जन का नेता मानता हूं। और ऐसी परिस्थिति में जब वे आम लोगों तक पहुंच करके आम लोगों को सरकार की सेवाओं का लाभ दिलाना चाहते हैं और लोगों का उत्थान करना चाहते हैं, तो मैं अपील करना चाहूँगा बीजेपी से कि कृपया वो अनिरुद्ध राय जी जैसे नेता को या अनिरुद्ध राय जी को ही विधानसभा का टिकट प्रदान करें, ताकि हम लोग विकसित होकर के हम लोगों का दैनिक दिनचर्या में कुछ सुधार हो।